व्यापारी की 3 जवान बेटियां। नमस्कार दोस्तों, किसी राज्य में एक व्यापारी रहता था। उसके 3 जवान बेटियां थीं। बीमारी के कारण उसकी पत्नी उनको जन्म देने के बाद ही भगवान को प्यारी हो गई। जैसे तैसे करके व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को बड़ा किया। सबसे बड़ी बेटी का नाम रीना, मंझली बेटी का नाम सीमा और सबसे छोटी बेटी का नाम पूजा था। पूजा हमेशा ही अपने पिता की बातों पर ध्यान दिया करती थी और उसे अपने पिता के बारे में हमेशा चिंता रहती थी। जबकि उसकी दोनों बहन फैशन पर ध्यान दिया करती, घर का कोई काम नहीं किया करती, बस सारे दिन आराम किया करती थी। और पूजा हमेशा घर का काम किया करती थी और कभी कभी भजन पूजन भी किया करती थी। एक दिन पूजा का पिता विदेशों से जहाज़ों के द्वारा अपना माल लेकर आ रहे थे। रास्ते में समुद्र में तूफान आंधी आ जाने के कारण उसका सारा सामान और जहाज़ तहस नहस हो गए। उसके पिता की हालत बहुत दुखी हो गई और उसकी सारी संपत्ति उस नुकसान की भरपाई में चली गई। इस बात का पूजा को भी बहुत दुख हुआ और साथ साथ उसकी दोनों बहनों को भी। इस नुकसान के कारण पूजा के पिता की सारी संपत्ति नुकसान की भरपाई में चली गई। उसके पास रहने के लिए एक घर बचा था। छोटा मोटा काम करके उसका पिता खुशी खुशी रहने लगा। तभी अचानक एक दिन फ़ोन आया कि बंदरगाह पर उसकी जहाज़ है, आप उसे ले जाए। पूरे परिवार में खुशी की लहर फैल गई। अगले ही दिन जब पिता अपने जहाज़ को लेने जाने लगा, तब अपनी तीनों बेटियों से बोला कि बेटी, मैं शहर जा रहा हूँ, आपके लिए क्या क्या लेकर आऊँ। दोनों बेटियों ने फैशन के सामान, कपड़े, जूते और अन्य सामान मंगवाए, लेकिन और एक लिस्ट बना कर दी। जब पिता ने यही बात पूजा से पूछी, तब वह बोली, पिताजी मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेकर आना। ठीक है बेटी, कहता हुआ पिता बंदरगाह की तरफ निकल जाता है। जब व्यापारी बंदरगाह पर पहुंचता है और देखता है कि उसकी उस नाव में कुछ नहीं बचा, रखा हुआ सारा सामान समुद्र में बह गया था, वह दुखी होता हुआ वापस अपने घर की तरफ आ रहा था कि अचानक से रात होने लगी और वह एक जंगल में से गुजर रहा था। उसे बहुत अंधेरा होने लगा था। उसे दूर कहीं एक मकान दिखाई दिया। मकान के अंदर रोशनी जल रही थी। रोशनी को देखकर व्यापारी उस महल की तरफ चल दिया। महल के बाहर पहुंचने के बाद उसने 2-4 बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। आवाज़ लगाता व्यापारी महल के अंदर जाने लगा। वह महल के बीच में पहुंच चुका था, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। उसे पास में एक कमरा पर बिस्तर लगे दिखाई दिया। उस पर जाकर वह व्यापारी आराम करने लगा और थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह जब खड़ा हुआ तो उसे सामने बाथरूम नज़र आई और वह उसमें कुछ कपड़े भी रखे थे। व्यापारी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर बगीचे से रास्ते के लिए जाने लगा। तभी उसे एक गुलाब का पेड़ नज़र आया, जिस पर एक बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे थे। तभी उसके मन में विचार आया कि मैं अपनी 2 बेटियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता, परंतु अपनी छोटी बेटी की इच्छा, फूल की इच्छा तो ज़रूर पूरी कर सकता हूँ। वह सोचता हुआ गुलाब के पेड़ के पास जा पहुँचता है और गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई। वह आवाज़ एक राक्षस की थी। आवाज़ की तरफ मुड़कर जब व्यापारी ने देखा, वह व्यक्ति बहुत ही भयानक लग रहा था, क्योंकि वह एक राक्षस था। उसका मुंह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। राक्षस से व्यापारी डर गया था। वह राक्षस बोला, आपने मेरे महल में पूरी रात बिता दी। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की कोशिश की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। आप मेरे बगीचे का फूल क्यों तोड़ रहे हो? व्यापारी बोलता है, मेरी बेटी फूल लाने को बोला था, लेकिन यही सोचकर मैंने इस बगीचे से फूल तोड़ने की कोशिश की। मेरी आपको क्षति पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे जाने दें और मुझे क्षमा करें। तभी राक्षस कहता है, मैं आपको जाने दे सकता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह फूल मंगवाया है आपको उसको लेकर यहाँ आना होगा। जल्दीबाजी में व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए राक्षस से हाँ भर लेता है और घर पहुंचकर सारी बात अपनी बेटी को बताता है। तभी व्यापारी की पूजा बेटी बहुत डर जाती है और अपने पिता के
मरने के बारे में सोच कर कहती है, पिताजी मुझे उस राक्षस के पास लेकर चलो, नहीं चाहती कि मैं आपको कोई कष्ट हो। पिता के बहुत मना करने पर भी पूजा नहीं मानी। अगले दिन पूजा का पिता राक्षस के घर जाने के लगे। राक्षस के घर पहुंचते ही राक्षस ने पूजा को वहीं रोक लिया और उसके पिता को वापस भेज दिया। पूजा का पिता दुखी होता हुआ वहां से अपने घर आ गया। वह राक्षस पूजा की अच्छी देखभाल करता और अच्छा खाना, अच्छे कपड़े दिया करता था और पूजा का खूब ख्याल रखता था। पूजा शुरू में बहुत दुखी थी, लेकिन समय के साथ वह भी राक्षस को समझने लगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस पूजा से प्यार करने लगा था। वह पूजा को दिल से चाहता था, लेकिन उसने अपने बदसूरत के कारण वह पूजा से कहने से डरता था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूजा से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन पूजा ने उसे मना करते हुए कहा, हम अच्छे दोस्त हैं, मैं आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यह सुनकर राक्षस थोड़ा उदास होता है, फिर बाद में वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन अचानक पूजा बगीचे में बैठी हुई थी। तभी राक्षस ने पास आकर पूछा, तू दुखी है क्यों? तब पूजा कहती है, मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है, मेरे पिता और बहनों को देखने का मन कर रहा है। तभी राक्षस ने उसे एक शीशा देते हुए कहा, जब तुम इसमें देखोगी तुम्हें तुम्हारा पिता और तुम्हारी बहन दिखाई देगी। पूजा वह शीशा लेकर बहुत खुशी हुई और अपने पिता और बहनों को देखने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसका पिता बहुत ही बीमार है। पूजा अपने दुखी पिता को देखकर बहुत उदास हो गई और वह राक्षस के पास जाकर बोली, मेरे पिताजी बीमार है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन बाद में हाँ कर दी और पूजा को उसके पिता के पास मिलने के भेजने के लिए एक माला दी और बताया कि अगर वह नहीं आई तो वह मर जाएगा। 7 दिन के बाद जब तुम इस माला को अपने गले से बाहर निकालोगी तो तुम अपने आप को इस महल में पाओगी। पूजा राक्षस की बात मानकर उस माला को पहनकर सो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वह उसके पिता के घर होती है। जब वह उसके पिता के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है कि राक्षस बहुत ही अच्छा आदमी है, उसने मेरे को कभी भी कोई कष्ट नहीं दिया और मेरी अच्छी प्रकार से सेवा की, तब उसका पिता बहुत खुशी होता है और 1-2 दिनों के बाद ठीक हो जाता है। पूजा को राक्षस की बहुत याद आ रही थी, शायद वह भी उसे प्यार करने लगी थी। पूजा के पिता ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। उनको जब पूजा की खबर लगी तब वह अपने पिता के घर आकर अपनी बहन पूजा की खबर लेती है। जब पूजा उनको राक्षस के महल के बारे में बताती है तो उनको जलन होती है और वह पूजा से बोलती है कि कुछ दिन और रुक जाओ। ज़्यादा जिद करने के कारण पूजा रुकने को तैयार हो जाती है और एक दिन जब पूजा सो रही थी तो उसे देखा कि राक्षस बहुत बीमार है और वह मरने की हालत पर है। तभी पूजा जाग जाती है और अपने गले से माला निकालकर अपने महल पहुंच जाती है। महल में चारों तरफ देखने के बाद भी राक्षस उसे नज़र नहीं आता। वह बहुत परेशान होती है और बाहर बगीचे में आने पर एक कोने में पड़े राक्षस को देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उसके पास जाकर बोलती है कि आपकी क्या हालत हो रही है। तभी राक्षस बोलता है, मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर तुम ना आई तो मैं मर जाऊंगा और तुमने आने में बहुत देर कर दी। तभी पूजा कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अचानक से राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है और तभी पूजा कहती है, अब हम शादी कर ले। शादी करने के बाद पूजा और वह राजकुमार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें दुख की घड़ी में मजबूती से काम लेना चाहिए और अपनों का साथ देना चाहिए, उनकी हर परिस्थिति समझनी चाहिए। अगर पूजा भी अपनी 2 बहनों की तरह ऐसा ही करती तो आज वह इतनी खुश नहीं रह पाती। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।